नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा। सीएम ने सभी लोगों से स्वच्छता का ध्यान रखने का किया अनुरोध। यूपी की मंत्री का एक्सीडेंट, दुर्घटना में घायल हुई मंत्री गुलाबी देवी, अस्पताल में गुलाबी देवी का इलाज जारी। संभल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक शातिर वाहन चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पुलिस ने बरामद की 6 बाइक। मसूरी के चीरी बस स्टैंड के पास हुआ बड़ा हादसा, विशाल बांज का पेड़ अचानक टूटकर सड़क पर गिरा। पेड़ के नीचे दबी गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह हर साल सावन के पवित्र महीने में लाखों शिव भक्तों द्वारा की जाती है। 11 जुलाई को सावन के महीने और कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं इस यात्रा का समापन 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ होगा। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। कांवड़ मेला एक बहुत बड़ा मेला है जिसमें देश भर से कांवड़ यात्री आते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए कई व्यवस्थाएं करनी होती हैं। हर साल की तरह इस साल भी अच्छी कांवड़ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन के लोगों के साथ हमारी समीक्षा बैठकें लगातार चल रही हैं। हाल ही में मैंने हरिद्वार में सभी विभागों के साथ बैठक की थी। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक अंतर्राज्यीय बैठक भी हुई है। सभी से अनुरोध है कि वे स्वच्छता का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। हम कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती है, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं। नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है। तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें, तो भगवान का और आशीर्वाद मिलेगा। स्वच्छता में हमेशा लक्ष्मी जी का भी वास होता है, भगवान की भी कृपा होती है। तो सभी हमारे आने वाले कांवड़ यात्री इन बातों का भी जरूर ध्यान रखेंगे और हम सबका स्वागत करते हैं देवभूमि। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। बात ग्राम पंचायत बूचड़ी की करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और अगर यहाँ के समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम वोट ज्यादा है, जो कि 2 प्रत्याशियों के बीच में बट सकता है। लेकिन इस बीच निवर्तमान ग्राम प्रधान हज्जन नरगिस एक बार फिर ग्राम पंचायत बूचड़ी से ग्राम प्रधान की उम्मीदवार हैं। उनका 5 वर्षों का कार्यकाल स्थानीय लोगों ने देखा है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि उन्होंने इस 5 सालों में अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसमें ग्राम पंचायत के लोगों को खासा फायदा मिला है। ऐसे में उनके पति हाजी शकील अंसारी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन मारेगा ग्राम पंचायत बूचड़ी में बाजी, किसके सर पर सजेगा जीत का ताज और किसकी होगी हार। पंचायत चुनाव के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। हमने जो नारा दिया है 5 साल बेमिसाल, वो इसलिए दिया है कि 5 साल बेमिसाल आज दिन तक जब से पंचायती राज लागू हुआ है किसी प्रधान द्वारा कूड़ा गाड़ी नहीं चलाई गई है। हमारी प्रधान जी द्वारा निःशुल्क जो है पूछड़ी गांव, जोगीपुरा गांव में जो है कूड़ा गाड़ी चलाई गई है। कोसी नदी का बांध जो है
सीसी ब्लॉक डालकर टूटड़ी गांव को बचाने का काम हमारे प्रधान जी द्वारा किया गया है। जो सड़कें आज दिन तक नहीं बनी थी, उनकी खस्ता हालत थी, उन सड़कों को बनाया गया है। जो पुलें पिछले 30 सालों से नहीं बनी थी, उन पुलों को हमारे प्रधान जी द्वारा बनाकर किसानों को जो है सिंचाई का पानी मुहैया कराया गया। जनता के बीच में जो है जो मुद्दे लेके जा रहे हैं, उनका जनता ने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है। हमारे द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को जागरूक करने के मामले में और कूड़ा गाड़ी निःशुल्क 5 साल चलाने के मामले में, जल जीवन मिशन की जो योजना पानी की है उसको जो है और बिल्कुल सही से धरातल को उतारने के लिए इन मुद्दों को लेकर जो है हमारे द्वारा जो सीसी ब्लॉक का बांध आधा बन गया है, आधा बाकी है, उसके द्वारा उसको भी पूरा करने का कार्य किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर हम गाँव की जनता के बीच में जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे मसूरी, नैनीताल व अन्य स्थानों के लिए टेम्पो ट्रैवलर सेवा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। ये सेवा विशेष रूप से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मसूरी में मंगलवार को जब पहली टेम्पो ट्रैवलर पहुंची तो स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों ने टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए 4 धाम और अन्य धार्मिक स्थलों के पोस्टरों पर नाराजगी भी जताई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार की इस योजना की वे सराहना करते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों की तस्वीरों को टेम्पो ट्रैवलर के बाहरी हिस्सों पर लगाना अनुचित है। हमें बहुत खुशी की बात है कि ये अच्छी नई गाड़ियां हैं। पुरानी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, नई गाड़ियां हैं, कम से कम आदमी जो है आराम से आएगा, आराम से जाएगा, 10-20 रुपये ज़्यादा देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 4 धाम के पोस्टर गाड़ी में लगे हैं, ये गलत है। 4 धाम से ही सारा उत्तराखंड का टूरिस्ट है। ये टूरिस्ट अगर यहाँ पे आके हमारे पोस्टर के ऊपर थूकेगा तो कैसे लगेगा, खुद बताओ आप। किस तरीके की मांग कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री? ये पोस्टर गाड़ी में से हटने चाहिए। गाड़ी भले ही आप 50 गाड़ी और लगवाओ, हमें खुशी है। अपनी फोटो लगा ले, हाँ कोई भी लगा ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं की भी लगाए। 4 धाम के पोस्टर गाड़ी में से हटने चाहिए है ना। ऐसे हमें गाड़ियों को भी दिक्कत, हमें कोई कमियां नहीं है, हम भी टैक्सी वाले हैं, पर लेकिन हम ये कहना चाहते हैं चीज़ें हटाई जाए। इसमें कोई थूके ना, कोई मोमेंटिंग ना करे, उल्टियाँ ना करे, ये चीज़ें गलत है ना। तो इसमें सरकार तत्काल कार्रवाई तो हो सकता है कि इसको लेकर आक्रोश भी है लोगों में कि ऐसे आक्रोश तो आएगा सर, बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी मंगलवार को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा उस वक्त हुआ जब उनका काफिला दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रहा था। काफिले की कई गाड़ियां पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर आपस में टकरा गईं। हादसे के दौरान गुलाबो देवी जिस गाड़ी में सवार थी वो भी टक्कर की चपेट में आ गई। दुर्घटना में मंत्री को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों और अन्य वाहन सवारों को भी चोटें आने की सूचना है। जनपद के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खबर संभल से है, जहां पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश में थाना असमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार अपराधियों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में आज असमोली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर है और जो चोरी के वाहन चुराने के बाद उनको बेचता है। उसी सूचना पर आज पुलिस ने इसमें दबिश दी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति का नाम नौशाद पुत्र वहीद है, जो कि थाना असमोली क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि 5 और मोटरसाइकिलें चोरी की उसने अलग जगह पर खड़ी कर रखी हैं, जो कि उसकी निशानदेही पर वो 5 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई। कुल 6 चोरी के वाहन, चोरी की मोटरसाइकिल इस अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद हुई हैं। और इसमें जो है 4 मोटरसाइकिलें अभी तक कनेक्ट हो चुकी हैं, विभिन्न क्षेत्रों से इसके द्वारा चोरी की हैं, मुरादाबाद और संभल के अलग अलग थाना क्षेत्रों से। और ये इन मोटरसाइकिलों को चुराने के बाद बहुत सस्ते रेट में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में कहीं कबाड़ी में, कहीं दाएं में उसको ले जाके बेच देता था, जिस पर भी हम लोग गहनता से काम कर रहे हैं। और यह अपराधी जो है ये पूर्व में भी 5 इस पर मुकदमे दर्ज हैं, पूर्व में भी जेल जा चुका है और इसको जो है गिरफ्तार करके पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये बताया जा रहा है जब भी आता था ये कोर्ट से तारीख पर तो हर बार
हाँ, इसके द्वारा ये बात बताई गई है कि जब भी अपनी कोर्ट में जो न्यायालय में अपनी तारीख पर आता था, जहाँ पर भी इसके अलग अलग जनपदों में मुकदमे हैं, तो वहीं से एक वाहन चोरी की घटना को ये अंजाम देता था और फिर उसको बेच के पैसा ये ले जाता था। सर कहीं अन्य जिले में भी इसका लिंक जुड़ा है? हाँ, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इसका कोई और अन्य कोई साथी यदि है तो उस पर भी पुलिस गहनता से उस पर काम कर रही है और शीघ्र ही उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के टिहरी बस स्टैंड के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक विशाल बांज का पेड़ अचानक टूटकर मुख्य सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में एक कार और एक स्कूटी आ गई जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ियों में कोई नहीं था और किसी को चोट नहीं आई। सुबह का समय होने की वजह से वहां से कई स्कूली बच्चे और लोग गुजर रहे थे, लेकिन पेड़ गिरने से कुछ ही सेकंड पहले वे आगे निकल गए थे। लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि अगर पेड़ कुछ और दूरी पर गिरता तो पास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थीं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मशीनों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया गया और कुछ ही समय में सड़क फिर से चालू कर दी गई। बहरहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देखिए सर, ये बाल तो बचे हैं लोग। एक इको गाड़ी थी और एक दो मोटरसाइकिल सवार थे जिनके सामने धड़धड़ा के पेड़ रोड पर गिरा और कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन भविष्य में खतरा तो बना हुआ है। बरसात का मौसम भी है और गाड़ियां भी पार्किंग ना होने की वजह से रोड की साइड में खड़ी हैं, जिस वजह से एक दो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, एक दो स्कूटर मोटरसाइकिल भी दबे हैं। लेकिन आपस में काफ़ी सहयोग रहा सभी विभागों का, फायर सर्विस वाले भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWD, वुडस्टॉक स्कूल, क्योंकि वुडस्टॉक स्कूल की निजी संपत्ति से पेड़ सड़क पर गिरा है। तो काफ़ी लोगों ने आपस में सामंजस्य बिठाकर यातायात को सुचारू कर दिया और ये बहुत अच्छी बात रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देखिए जी, ये मतलब बात तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि ये बरसात में ही क्यों ध्यान आता है। ये तो हमेशा से अगर खतरा बना हुआ है तो सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अगर कुछ चिन्हीकरण हुआ है या सर्वे हुआ है तो उस पर कोई ठोस कदम विभागों को उठाना चाहिए। पेड़ हैं जो जर्जर हालत में, जिनकी जड़ें सूख गई हैं या उन पर खतरा बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज़रूर उनका चिन्हीकरण किया होगा या किसी न किसी के द्वारा एप्लीकेशन दी गई होगी उनको हटाने के लिए, लेकिन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जैसे आपको पता है कि वर्षा काल चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी घटनाएं होती रहती है, परंतु यहाँ पे कोई जो है किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक सेंट्रो कार और एक स्कूटर जो है पेड़ के नीचे दब गया है, लेकिन फिर भी ये गनीमत की बात है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। और साथ में यहाँ पे मैं स्थानीय सभासद और लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने वन विभाग को यहाँ पे इस कार्य में सहयोग किया। साथ ही वुडस्टॉक का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि मसूरी वन प्रभाग के साथ मिलकर जो है यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को रुक तो गई है, लेकिन व्यवस्था को चंद घंटों में दुरुस्त कर दिया गया। जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। वर्षा काल में कोई भी घटना हो सकती है, इसके लिए मैं वुडस्टॉक से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी में ऐसी जर्जर स्थिति में वृक्ष हैं जो मतलब गिरने की अवस्था में है, उसके लिए आप हमारे विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उसके उपरांत ही हम इसके लिए कार्रवाई कर पाएंगे। खबर मसूरी से है, जहां मंगलवार को मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित धनानंद इंटर कॉलेज के पास एक मैक्स पिकअप जीप अचानक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पैराफिट तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवान मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की सतर्कता से चालक को समय रहते खाई से सुरक्षित निकाल लिया गया। मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर ने जानकारी दी कि हादसे के समय जीप में केवल चालक ही सवार थे। चालक को हल्की चोटें आई थी, जिसे तुरंत उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। हमारी टीम ने फायर सर्विस व स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से देखिए? ये अभी 15 मिनट पहले हम लोग किंगक्रेट में ही चेकिंग कर रहे थे। किसी के द्वारा बताया गया कि यहाँ धनानंद इंटर कॉलेज के पास एक गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, जो है नीचे गिर गई। तुरंत जो है हम फोर्स यहाँ पर पहुँचे तो देखा धनानंद इंटर कॉलेज के नीचे की तरफ एक जो है पिकअप गाड़ी जो ऊपर से आ रही थी और ये मुझे लगता है संभवतः ये शार्प बैंड होने की वजह से डिसबैलेंस होकर जो है नीचे गिर गई। हम तुरंत जो है गए नीचे तो देखा एक व्यक्ति जो चालक था वो जो है सुरक्षित था और उसके द्वारा बताया गया कि जो है शार्प बैंड होने की वजह से वो काट नहीं पाया। एक ही व्यक्ति था और सुरक्षित है। तो क्या उसको अस्पताल भेजे जा रहे हैं फिलहाल कोई ट्रीटमेंट के लिए?
नहीं, अभी तो ऊपरी तौर पे तो वो बाहर से ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ वो होता है तो हम उसको निश्चित रूप से हॉस्पिटल भेज के उसका चेकअप करवाएंगे। लोगों से क्या आग्रह करेंगे? कोहरा लगातार हो रहा है, इस वजह से गाड़ियों के स्लिप होने की ज़्यादा घटना हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर मसूरी में इस दौरान जो है बरसात का मौसम है और कोहरा जो है चारों तरफ कोहरा है। और कोहरे में क्या है कि विजिबिलिटी सब लोग जानते बहुत कम हो जाती है। तो मैं जो खासकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो लोकलाइट हैं वो तो जानते ही हैं कोहरे में स्लो चलना है, अपने बाएं होकर चलना है, लेकिन जो बाहर से खासकर जो बाहर से यात्री आते हैं उनको कई बार यहाँ का जो कोहरे के बारे में या यहाँ के मौसम के बारे में इतना जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मसूरी यदि वो आ रहे हैं तो जो है कोहरे को ध्यान में रखते हुए और बरसात के मद्देनज़र और जो शार्प बैंड होते हैं, संकरी रोडें होती हैं, तो अपना स्लो चलें और सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुँचें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़। नमस्कार।